और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। एसटी कॉरपोरेशन के मुताबिक दिवाली के मौके पर रियासती हुकूमत ने एसटी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की है। महंगाई, अलाउंस के बकायाजात, मकान का किराया, सालाना उजरत में इजाफे के बारे में कोई ठोस फैसला न किए जाने पर रियासत भर के एसटी कारकुनों में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसलिए तमाम यूनियनों की जानिब से बनाई गई मुश्तरका एक्शन कमेटी के जरिए बुध से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने का फैसला किया गया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में एक मर्द के साथ एक खातून भी शामिल है। खास बात यह है कि ये लोग जम्मू कश्मीर से मंशियात लाकर मुंबई में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार गैंग से पुलिस ने 24 किलो चरस यानी तकरीबन 15 करोड़ मालियत की मंशियात बरामद की हैं। खास बात यह है कि ये मंशियात एक सेंट्रो कार में श्रीनगर से मुंबई लाई गई थी। पुलिस ने इन चारों मुलजिमीन के खिलाफ वो कार भी कब्जे में ले ली है। अब मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए तमाम मुसाफिरीन के लिए कोरोना वैक्सीन के दरख्वास्त लाजमी कर दिए गए हैं। इससे कबल जरूरी खदमात में ताउन कर रहे कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन को इससे छूट दी गई थी, लेकिन अब मुंबई लोकल ट्रेन का कोई भी पास हासिल करने के लिए इन्हें भी वैक्सीनेशन के 2 खुराक जिसमें 14 दिनों का वक्फा गुजर चुका हो सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी कर दिया गया है। इस ज़िम्न में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। रियासती हुकूमत ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तनख्वाह रोक देने का फैसला किया है। परमबीर सिंह पर भी इस तराजी के तनाजुर में इल्जाम आयद किया गया था, जो रियासत के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ संगीन इल्जामात के बाद शुरू हुआ था। वो पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा करके उन्हें हाजिर रहने की हिदायत दी थी, ताहम उनके पेश न होने की वजह से इन्हें मफरूर करार देने का फैसला किया जाएगा। मालेगांव शहर में जारिया माह कोरोना मरीजों की तादाद 0 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाले तमाम कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के इब्तदाई दिनों में मालेगांव को कोरोना के हवाले से हॉट स्पॉट कहा जाता था, लेकिन यहां पर बतदरीज मरीजों की तादाद कम होते हुए 0 तक पहुंच गई। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि शहर के जनरल अस्पताल में कोविड से मुतासर 17 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से एक भी मरीज का ताल्लुक मालेगांव शहर से नहीं है। मालेगांव शहर में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल मतलब 1 और 2 में आ रहे हैं, एक आध दिन आ रहे हैं, वो भी 0 हो गए हैं मालेगांव करीब। इसलिए जो भी सेंटर थे हमारे, हज हाउस था, एमएसजी कॉलेज था, सहारा हॉस्पिटल है, ये सारे हॉस्पिटल को हम लोगों ने बंद करके रखा है, क्योंकि पेशेंट ही नहीं है। तो करीबन 1 महीने से पेशेंट की संख्या 0 और 1-2 चल रही है। जो एक या दूसरा निकल रहा है वो भी कुछ सिम्टम्स नहीं होने की वजह से होम आइसोलेशन में है, और मालेगांव में अभी फिलहाल एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है। तो फिलहाल सामान्य रुग्णालय मालेगांव जो कोविड के लिए डीसीएच करके कार्य कर रहा था, पहले अपने पास 100 बेड का डीसीएच चल रहा था, लेकिन जब से ये पेशेंट थोड़े से कम होने लगे तो अपने नॉन कोविड पेशेंट के लिए बेड बढ़ाने के लिए हमने तो कोविड के लिए सिर्फ 50 बेड अभी रखे हुए हैं। उसमें भी अपने पास अभी 19 पेशेंट फ़िलहाल एडमिट है, जिसमें से एक म्यूकरमाइकोसिस का भी है। लेकिन ये सारे पेशेंट जो है वो मालेगांव शहर के नहीं है। उसमें से तकरीबन सब के सब जो है वो चांदवड़, नांदगांव, मनमाड़, सटाना, ये साइड जो रूरल एरिया है मालेगांव का, मालेगांव ग्रामीण वो एरिया के है। देगलूर बलूली असेंबली हल्के के लिए होने जा रहे ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला कायदीन देगलूर का दौरा कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में राय दहंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस लीडर व साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान ने भी देगलूर का दौरा किया। ध्यान पाया जाता है मुसलमानों में कि कांग्रेस पार्टी को अक्सर इंतखाबात में याद आती है, मुख्तलिफ इशूज़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाता। इसको आप क्या बोला? देखिए, कुछ शिकायतें रहती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे मसाइल चाहे मुसलमानों के हों या दूसरी कौम और बिरादरियों के हों, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन जो भी किया जा रहा है इस देश सिर्फ नांदेड़ के इलाके के लिए नहीं,
सिर्फ इस विधानसभा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी आज़ादी के बाद से आज तक जो भी काम हुआ है अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। नांदेड़ के मारूफ सामाजिक कारकुन और एडवोकेट वसीम बाबू सेठ की समाजी खिदमात को देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इन्हें महाराष्ट्र लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया है। इनकी इस तकर्री पर इन्हें जिला कलेक्टर दफ्तर में RDC खुशहाल सिंह परदेसी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस नई जिम्मेदारी के मिलने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा न होगा कि मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ नांदेड़ की पहली शख्सियत है जिन्हें इतने बड़े सतह पर खिदमात अंजाम देने का मौका मिला है। हमारी तंजीम जो है, हम लोगों का ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स का, ये पूरा हम लोग सोशल वर्क में आगे रहते हैं। इंशाल्लाह जैसा मेरी पोस्टिंग अभी जैसा हुई लीगल एडवाइज़र महाराष्ट्र बोल के, इंशाल्लाह मैं अभी पूरी तरह कोशिश करूँगा। अब 1.5-2 साल से जो है हमारा जो वर्क सिर्फ कोरोना में चल रहा था, 1.5-2 साल से हम कोई एक्टिविटीज़ हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले रह चुका हूँ मैं। अभी मेरे को ये अलग संस्था है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें मेरे को महाराष्ट्र स्टेट की पोस्ट दी हुई है लीगल एडवाइज़र। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी इंसानियती हुकूक़ का वायलेशन होता होगा वहाँ मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी ये करूँगा कि इंटरफेयर कर सके और उनको जस्टिस दिला सके। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसकी मुनासबत से फलाही तंजीमों की सरगर्मियां जारी हैं। जलगांव में वहदत इस्लामी की जानिब से तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस तिब्बी कैंप में सैकड़ों अफराद के मुफ्त में तिब्बी जांच की गई और इन्हें गोलियां दवाइयां दी गई। इस कैंप में माहिरीन डॉक्टर ने रजाकाराना खिदमत अंजाम दी। वहदत के जिम्मेदारों का कहना है कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा कैंप कामयाब रहा है। इस्लामी हिंद जलगांव की जानिब से रखा गया है। ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी वसल्लम की तालीमात ज़िंदगी के हर गोशे में। तो वहदत इस्लामी जहाँ पर रूहानी बीमारी के लिए इलाज करती है, जहाँ पर अक़ीदे की, अखलाक की, किरदार की खराबियों को दूर करती है, वहाँ जिस्मानी खराबियों के लिए भी वो जो है ख्याल रखती है कि उम्मत सेहतमंद हो, रूहानी तौर से भी और जिस्मानी तौर से भी। इसलिए मेडिकल कैंप रखा गया है और इस मेडिकल कैंप में हमारा टारगेट वहदत इस्लामी का 200-250 आवाम को जो है खिदमत देने का था। इसमें कसीर तादाद के अंदर बहनें, बच्चे और कम तादाद में जो है भाई लोग आए। अमरावती में बैनुल-अक़वामी कूडू बेल्ट मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों का एजाज़ और इस्तकबाल किया गया। डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़्क़दा तक़रीब में महाराष्ट्र के काबीना वज़ीर यशोमती ठाकुर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कूडू खेल में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1 सितंबर से 7 सितंबर के दौरान हुकूमत की जानिब से इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया था, जिसमें अमरावती के 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। अकोला में पीने के पानी के मसले का अब पूरी तरह हल होने का दावा बरसर-ए-इक़्तिदार बीजेपी ने किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए अमृत जल स्कीम के तहत वाटर सप्लाई को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से अकोला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खुसूसी फंड फराहम किया गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वाटर सप्लाई से मुतालिक काम किए गए हैं। पंजाब के करतारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा नामी अक़ीदतमंद ने नांदेड़ गुरुद्वारे के दर्शन किए और पौने 2 करोड़ की लागत से तैयार करदा सोने के ताज का नजराना पेश किया। बताया जा रहा है कि सोने और हीरे से बने इस ताज में 2.5 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के एक सराफा कारीगर ने इस ताज को तैयार किया है। डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा पेशे के एतबार से एक डॉक्टर ही हैं। सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तादाद बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को मुलाजमत दिलाने के लिए महाराष्ट्र में TET सेमिनारों का सिलसिला चल पड़ा है। जलगांव में आदिल पब्लिकेशन और अल-फैज़ फाउंडेशन के इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में TET की तैयारी कैसे की जाए, इसकी रहनुमाई की गई। इस मौके पर आदिल पब्लिकेशन की जानिब से उम्मीदवारों को मुफ्त में किताबें तकसीम की गईं। इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने इस तरह के सेमिनारों को वक्त की ज़रूरत करार दिया।
जम्मू कश्मीर की तहजीब से रोशनास करवाने के लिए आइकॉनिक फेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायात, इल्म व अदब, यहाँ के फ़न व फ़नकार, सूबे में अलग अलग तहजीबों का इम्तज़ाज पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ा मेला लगाया गया है। जम्मू कश्मीर की असल रूह का जश्न मनाने के मकसद से यह फेस्टिवल रखा गया है। गुलमर्ग की सरजमीन पर कलमकारों की महफिल, अदब और सकाफत का एक शानदार दिन। Yeah, I salute those who thought about it. I mean, imagine people talking about literature, poetry. It makes me happy. I mean, it gives me hope. This festival is the writers' festival. It brings together some of the best and the brightest names. Folks who've written poetry, art, literature, and everybody's coming together to discuss, for a dialogue, and of course to open up our mind to so many possibilities. I'm super excited to be a part of the Gulmarg Literature Festival. This is going to be a celebration of cultural heritage. देखिए न्यूज़ 18 उर्दू पर 27 अक्टूबर दिन भर गुलमर्ग लिट फेस्ट 2021। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक